वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है एग्री कोचिंग मड़गांव में। हम आज पढ़ेंगे कोल फसलें। कोल फसलों में पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कोल फसलों के विषय में। कोल फसलों में हमने पहले पढ़ा था फूल गोभी। क्या पढ़ा था? फूल गोभी। आज इसकी सेकंड है, क्या कहते हैं? पात गोभी। क्या है? पात गोभी है। पात गोभी का बोटेनिकल नेम क्या कहते हैं? ब्रिस्का ओलेरेसिया कैपिटाटा। ब्रिस्का ओलेरेसिया कैपिटाटा। इसका क्या कहते हैं? फैमिली क्रूसीफेरी और बराबर 18। 2n बराबर 18। जैसे कि हम पिछली कक्षा में बता चुके थे, जो क्या कहते हैं कोल फसलों का उद्भव है, क्या कहते हैं? कोल फसलों का जो उद्भव है क्या कहते हैं? चट्टानी पात गोभी से, कोल वर्ड से हुआ है। और पात गोभी उत्पादन में विश्व में क्या कहते हैं? भारत का तीसरा स्थान है। क्या है? भारत का तीसरा स्थान है। पात गोभी का खाए जाने वाला भाग कड़ या हेड कहलाता है। पात गोभी दूसरी बनी गांठनुमा एक रचना होती है। पात गोभी में फसल बनने के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। या कह सकते हैं पात गोभी के फूल के समय क्या कहते हैं? जो ठंड जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंड जलवायु की आवश्यकता होती है। और पात गोभी जो एक ठंड जलवायु की फसल है। क्या है? पात गोभी एक ठंड जलवायु की फसल है। और क्या कहते हैं? इसकी जो मृदा है, इसके लिए क्या कहते हैं? दोमट भूमि सबसे उपयुक्त अच्छी मानी जाती है। और क्या कहते हैं? ये जो है खरीफ सीजन की फसल के साथ साथ में क्या कहते हैं? इसमें ठंड जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंड मौसम की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात क्या कहते हैं? हम जो है इसके जो फल के प्रकार है क्या है? सिल्कुआ है। और पात गोभी का पुष्प क्रम क्या कहते हैं? केमिटेम और क्रेंट कहलाते हैं। पात गोभी की रुपाई हेतु आंतरण अगेती किस्मों के लिए क्या कहते हैं? 60x30 और पिछेती के लिए क्या कहते हैं? 60x45 इसका अंतरण रखते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? इसमें हम बात करते हैं खाद्य उर्वरक की। खाद्य उर्वरक में FIM 20 से 25 टन NPK क्या कहते हैं? 120-60-40 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की क्या कहते हैं? नाइट्रोजन की क्या कहते हैं? इसमें जो मात्रा होती है वो जो है आधी मात्रा बुआई के समय या फिर रुपाई के समय देते हैं। शेष मात्रा क्या कहते हैं? रुपाई के बाद दी जाती है। इसकी क्या कहते हैं? जो हमारी बीज दर है, क्या है? बीज दर जो इसकी होती है, बीज दर में सामान्यतः बात करते हैं 400 से 500 ग्राम। कितना? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए क्या कहते हैं? इसमें जो है 200 वर्ग, कितना? 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए 200 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है, जिससे क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर की रुपाई की जा सकती है। अब इसके बाद क्या कहते हैं? हम बात करते हैं इसमें रोग। क्या बात करते हैं? रोग। जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे फूल गोभी में कि क्या कहते हैं? आद्रगलन होता है। क्या होता है? आद्रगलन होता है। और ब्लैक रट होता है। ये तो हो गए हमारे रोग। अब बात करते हैं कीट में। आरा मक्खी हो गई, माहू हो गई। सेम उसी के भांति क्या कहते हैं? इसमें भी पात गोभी में रोग लगते हैं। और अब बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं? उपज की बात करते हैं। अगेती किस्मों की उपज जो होती है 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। क्या होती है? 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और जो पिछेती होती है 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है।